स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेबी के बारे में, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है, इसे मैनेज कौन करता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। तो सबसे पहली बात तो ये कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे कि हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि सेबी होता क्या है। तो सेबी इज ए स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द इंडियन कैपिटल मार्केट। It monitors and regulates the securities market and protects the interest of the investors while enforcing certain rules and regulation। यानी जिसे कि सरल भाषा में समझा जाए तो भारत की जो सिक्योरिटी मार्केट है उसे रेगुलेट करने का, उसे चलाने का जिम्मा जो होता है वो सेबी का होता है। कौन से कानून बनाने हैं, क्या उन कानूनों को कंपनियां फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है सिक्योरिटी मार्केट में, सारी चीज़ों का जिम्मा, सबको रेगुलेट करने का जिम्मा जो होता है वो होता है सेबी का। अब आपके मन में सवाल ज़रूर उठा होगा कि ये सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। तो जिस तरीके से सब्जी के मार्केट को सब्जी मार्केट बोलते हैं, मछली के मार्केट को मछली मार्केट बोलते हैं, उस तरीके से सिक्योरिटीज़ के मार्केट को, जहाँ की सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता हो, खरीदा या बेचा जाता हो, वो सिक्योरिटी मार्केट कहलाता है। अब इस सिक्योरिटीज़ क्या होता है। तो सिक्योरिटीज़ करने का मतलब शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स बेचे जाना या खरीदा जाना, या फिर बॉन्ड्स वगैरह भी बेचा जाता है। जहाँ जिस मार्केट में शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह बेचे जाते हैं उन मार्केट्स को सिक्योरिटी मार्केट बोला जाता है। और इस मार्केट को चलाने का जो जिम्मा होता है, रेगुलेट करने का जो जिम्मा होता है, वो होता है सेबी का होता है। बेसिक फंक्शन ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ and to regulate the securities market and for matters connected there with or incidental theft to। जिसे कि सरल भाषा में समझा जाए तो सेबी का मुख्य काम होता है कि भारत की सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा करना, भारत के सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना, भारत के सिक्योरिटी मार्केट के अंदर कानून बनाना कि कैसे आपका सिक्योरिटी मार्केट चलेगा, और ये देखना कि उस कानून के सारी कंपनियां फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इन सभी कामों का जिम्मा जो होता है वो सेबी का होता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो भारत की सिक्योरिटी मार्केट का पूरा जो लेखा जोखा होता है, देखने का जो पूरा जिम्मा होता है, वो सेबी के पास होता है। सेबी was first established in 1988 as a non-statutory body for regulating the securities market. It becomes an autonomous body on 30th January 1992 and was accorded statutory powers with the passing of the SEBI Act 1992 by the Indian Parliament। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। यानी जब सेबी का गठन हुआ था सन 1988 में, तब यह कोई संवैधानिक पावर नहीं था, संवैधानिक बॉडी नहीं था। संवैधानिक बॉडी कहने का मतलब कि इसके पास किसी भी प्रकार का कानूनी पावर नहीं था। परंतु जब भारत की संसद ने 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट पास किया, तब से यह एक संवैधानिक बॉडी हो गया। संवैधानिक बॉडी कहने का मतलब इसके पास सारे पावर आ गए, कानूनी पावर आ गए, जिससे कि यह भारत की सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट कर सकता है। अब बात अगर सेबी से जुड़े कुछ फैक्ट्स की जाए तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। सेबी जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके अभी जो वर्तमान के चेयरमैन हैं 2021 में, वो हैं अजय त्यागी, IAS ऑफिसर हैं अजय त्यागी। और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर SA देव। बात अगर सेबी के ऑब्जेक्टिव्स की जाए, यानी उद्देश्यों की जाए, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू इंश्योर दैट द इंडियन कैपिटल मार्केट वर्क्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विथ ए ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट। यानी सेबी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की जो कैपिटल मार्केट है, यानी जो सिक्योरिटी मार्केट है, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में चलाना, और इस कैपिटल मार्केट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के लिए एक ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। अब अगर बात की जाए कि सेबी को मैनेज करने वाले मेंबर्स के बारे में की जाए कि सेबी को मैनेज करने वाले मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें पहले होते हैं चेयरमैन। सेबी के जो चेयरमैन होते हैं भारत की केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। सेबी के चेयरमैन के अलावा कुल 8 मेंबर और होते हैं, जिनमें कि 2 भारत के वित्त मंत्रालय में से चुने जाते हैं, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से 1 मेंबर आता है, और बाकी 5 मेंबर जो होता है भारत के केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जिसमें कि 3 जो होता है वो फुल्ली परमानेंट मेंबर होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।